कहा गया था कि सीबीआई को ये पूरा केस सौंप दिया जाए। सीबीआई की टीम भी पहुंचने वाली है, लेकिन ये केस किस तरीके से अब आगे बढ़ने वाला है, सबसे पहले सीबीआई की टीम कहां जाएगी और किस तरीके से इस छानबीन को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, देखिए आज सुबह 10 बजे सीबीआई को पूरी केस डायरी सौंप दी जाएगी और राज्य सरकार भी जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सौंप देगी। उसके बाद सीबीआई अपने काम में जुटेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल बीते दिन ये कहा कि मामला इतना गंभीर है, इतना विभत्स है कि इस मामले में अब तक कलकत्ता पुलिस 5 दिन हो चुके हैं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, बल्कि किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में जरूरी है, ये डर है कि सबूत ना मिट जाए, इसलिए सीबीआई को मामला सौंपा जाए। आपको बता दें कि सीबीआई को मामला सौंपा जा चुका है। कल बीती रात ही सीबीआई की जो पूरी टीम है वो थाने में पहुंची और उस आरोपी से बात करी जिसका नाम संजय रॉय है। आज आरजीकर अस्पताल में जाकर पहुंचेगी और जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर जाकर एक एक सबूत जुटाकर कड़ियों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जो परिवार के लोग हैं, पीड़िता के परिवार, माता पिता, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि पुलिस पर हमें पूरी तरह से शक है, पहले दिन से विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले दिन से इस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल देने का प्रयास कर रही थी और अब जब सबूत इकट्ठे हुए, जब हो हल्ला हुआ, तब जाकर कहा कि हाँ मर्डर हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ज्यादा जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह है कि पहले उस लड़की का रेप किया गया है और कोलकाता पुलिस ने कहा है कि आरोपी जो है ट्रेंड बॉक्सर था। ट्रेंड बॉक्सर उसे बताया जा रहा है जिसने उस महिला डॉक्टर के आंख पर इतना तेज घूसा मारा कि जो चश्मा उसने पहना हुआ था वो उसकी आंखों में घुस गया, इसलिए बाद में उसके लगातार आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये थ्योरी पुलिस की तरफ से दी गई है। हर रोज पुलिस जो है एक नई बातों का जिक्र करती है और उसमें ये बताया जाता है कि वो जो आरोपी है संजय रॉय की टीम पहुंची हुई है, आप बता रही हैं। और जैसे ही प्रियंका यहां पर सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है, तो अब आगे देखना होगा कि क्या क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा और आगे किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन कलकत्ता केस में अब इंडी गठबंधन की चुप्पी के बाद बीजेपी ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि इंडी गठबंधन आखिर चुप क्यों है। इस पूरे मामले पर अभी तक इंडी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है, ना कोई बयान आया है और कोलकाता रेप मर्डर केस पर इंडी चुप है, ये कहना है बीजेपी का। ये ट्वीट आया है, ये देखिए, ये हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं जो बीजेपी की ओर से किया गया है और निशाना साधा गया है इंडी पर, क्योंकि जहां अभी तक ये आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो वारदातें सामने आ रही हैं, उस पर ये अब बीजेपी ने ट्वीट किया है और ये वार किया है इंडी पर कि आखिर साइलेंस क्यों है, क्यों चुप्पी साधे रखी गई है। और ये देखें, इस ट्वीट के जरिए समझाया जा रहा है कि सभी की जुबान, आंख, सब कुछ बंद है। यहां पर ये ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है बीजेपी की ओर से। तो जहां एक तरफ सीबीआई को ये केस मिल चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और ये संभावना है कि सबूत मिटाए जा सकते हैं। और इसके बाद जहां सीबीआई की टीम पहुंची है, तो वहीं बीजेपी भी अब इंडी पर निशाना साध रही है। तो देखिए, ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया कोलकाता रेप मर्डर मामले में टीएमसी की चुप्पी पर, टीएमसी नेताओं के इंडी की चुप्पी के बाद ये तस्वीर साझा की गई, ट्वीट किया गया बीजेपी की तरफ से। एक और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना में मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। जी हां, राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास एक मकान के अंदर डेयरी बूथ के संचालक को जान से मार दिया गया। 50 साल के अजय शाह को गोली मारी है, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी गई है। तो देखिए, बिहार में एक के बाद एक अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर राजधानी एक मर्डर से दहल गया है। दिनांक 13 तारीख को अभी 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में होता है, उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर उसकी जांच शुरू किया गया है। इसके अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हो रही है। उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे ज़मीन विवाद चल रहा है और उसके संदेह है, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं और बाकी जो है सब टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखे हैं, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर अपराधिक कर्मियों का पहचान कर ली है। दिल्ली से सीबीआई अफसरों की टीम पहुंची कोलकाता। आज जेके अस्पताल जाएगी सीबीआई की टीम। ट्रेनी महिला डॉक्टर केस की करेगी जांच।
जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरे तस्कर ने खुद को सरेंडर किया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मौके से पुलिस ने बरामद किए सोने चांदी के आभूषण और जिंदा कारतूस। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। दबंगों ने डेयरी बूथ का संचालक को मौत के घाट उतार दिया। गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश, छानबीन कर रही है पुलिस। अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 16 बांग्लादेशी नागरिक, 13 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 व्यक्तियों की पहचान अवैध गतिविधियों में शामिल होने के रूप में हुई है। यूपी में नकल के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएलईडी परीक्षा में नकल गिरोह पर शिकंजा। आजमगढ़ से पकड़े गए 12 नकल गिरोह सदस्य। छापेमारी में 18 लाख कैश बरामद। सेंटर का प्रिंसिपल भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई, जहां कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद कर लिए हैं। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद। हाथ पैर बांधकर युवक की डंडे से पिटाई की गई। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो भी वायरल हो गया है। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों और शेरों के बीच भिड़ंत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निकाली गई तिरंगा रैली। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र तिरंगा रैली का हिस्सा बने। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा की गई है कड़ी। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू के अखनूर में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर अलर्ट। बीएसएफ की महिला जवानों ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर पहली बार तिरंगे से जगमगाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखा। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वीडियो में दोनों भवन रात के अंधेरे में चमकते हुए नजर आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली। उन्नीस 1947 में हुए भारत के विभाजन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था देश। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब यादव की बढ़ेगी मुश्किल। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद गंभीर धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कन्नौज की पीड़िता का जिला कोर्ट में बयान दर्ज। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया बयान। आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई। मुख्य आरोपी नवाब सिंह के साथ अब पीड़िता की बुआ पर भी पुलिस का शिकंजा